Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of thermodynamics. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of law of heat exchange and we have solved the one problem of law of heat exchange which is 11.6 और एक एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी थी 11.5. आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर ली होगी. अगर आप लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो आप लोगों से सॉल्व नहीं हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जब मैं आपको चैप्टर के एंड में पास ऊपर की न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है, तब जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों की कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर हो जाएगी. ठीक है बेटे, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास का टॉपिक है बेटा थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो बेटे अगर हम बात करते हैं थर्म की तो थर्म मीन्स हीट. ठीक है बेटा, अगर हम बात करें थर्म तो थर्म मीन्स हीट. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डायनामिक्स की तो डायनामिक्स मीन्स मोशन. अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें कि हीट की वजह से जो भी मोशन हो रहा है या हीट की वजह से जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम हीट और वर्क को हम स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट और वर्क, या आप कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क को, उनकी इंटर कन्वर्टेबिलिटी को हम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. तो थर्मोडायनामिक्स की पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिर हम इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनेमिकल वर्क को स्टडी करेंगे. ठीक है बेटे, तो डेफिनेशन की हेडिंग डाल दिएगा. और थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें. सॉरी बेटे, डेफिनेशन लिख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स की. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इट इज a branch of physics in which we study about the interconversion of heat energy into mechanical work. The interconversion of heat energy and mechanical work is called as thermodynamics. It is a branch of physics in which we study about the interconversion of heat energy and mechanical work. Heat energy and mechanical work is called as thermodynamics. ठीक है बेटे, तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि जो हीट एनर्जी से जो भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है जिसको हम थर्मोडायनेमिकल वर्क कहते हैं, ये एक्चुअली क्या है और इसका रिलेशन क्या है. ठीक है, वो हम ड्राइव करने जाएंगे. तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल वर्क की, तो हेडिंग डाल दिएगा थर्मोडायनेमिकल वर्क. ठीक है बेटे, तो थर्मोडायनेमिकल वर्क की बात करें तो वो वर्क जो कि हीट सप्लाई करने की वजह से हो रहा है उस वर्क को हम बेसिकली थर्मोडायनेमिकल वर्क का नाम देते हैं. मतलब हीट सप्लाई करने से जो भी वर्क होगा उस मैकेनिकल वर्क को हम बेसिकली थर्मोडायनेमिकल वर्क का नाम देते हैं. तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल वर्क की डेफिनेशन लिख लिएगा, उसके बाद फिर इसका सिंबल यूनिट और फिर हम इसका रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं. ठीक है बेटे, तो थर्मोडायनेमिकल वर्क के बारे में लिखना स्टार्ट करें. The work done due to the supply of heat energy, the work done due to the supply of heat energy is called as thermodynamical work. The work done due to the supply of heat energy, is called as thermodynamical work. The work done due to the supply of heat energy is called as thermodynamical work. ठीक है बेटे, थर्मोडायनेमिकल वर्क का सिंबल देख लिएगा. सिंपल वर्क की बात करें तो वर्क का सिंबल क्या है, W. थर्मोडायनेमिकल वर्क का भी सिंबल यहाँ पे क्या है, W. W से रिप्रेजेंट कैपिटल W या डेल्टा W. ठीक है बेटे, तो उससे भी यहाँ पे W की बात करें या डेल्टा W, बात एक ही है. ये दोनों किसके सिंबल हैं बेटे, थर्मोडायनेमिकल वर्क के. ठीक है, और क्योंकि वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है,
तो SI यूनिट कहीं डाल के वर्क का SI यूनिट भी लिख लिएगा, वर्क या थर्मोडायनेमिकल वर्क, यूनिट क्या होता है बेटा इसका, जूल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थर्मोडायनेमिकल वर्क की कि भाई थर्मोडायनेमिकल वर्क वो वर्क है जो हीट सप्लाई करने की वजह से हो रहा है, और उस वर्क को हम बेसिकली थर्मोडायनेमिकल वर्क का नाम देते हैं। और थर्मोडायनेमिकल वर्क हमने सिंबल लिख लिया कि भाई W, कैपिटल W या डेल्टा W, बात देखी है। ठीक है, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। और यूनिट जो है क्योंकि वर्क का जूल होता है, इस वजह से ये भी वर्क है, तो इस वजह से इसका यूनिट भी क्या है, यहाँ पे जूल है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन ड्राइव करने के लिए आ जाता है कि भाई थर्मोडायनेमिकल वर्क का रिलेशन जो है, बेसिक रिलेशन आप ड्राइव करें, तो उसके लिए जो है वो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम की, और रिलेशन यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे, एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिकल वर्क का रिलेशन मतलब डेल्टा W का रिलेशन यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं आपके पास डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है जिसके अंदर एक कंटेनर है, और इनिशियल स्टेट पे देखें ये पिस्टन यहाँ पे क्या हुई हुई है, फिट हुई हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पिस्टन जो है वो फिट तो हुई हुई है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, मतलब मूवेबल पिस्टन है, मतलब अगर ये देखें कि यहाँ पे पिस्टन नहीं है, इनिशियल स्टेट पे ये पिस्टन है और इसके अंदर यहाँ पे गैस फिल हुई हुई है। आपने क्या करा कि भाई हीट सप्लाई करने से होगा क्या, डेल्टा Q किसका सिंबल है, हीट का। ठीक है बेटे, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा कि इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, और उससे पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट की बात करें कि अभी आप लोगों ने हीट सप्लाई नहीं की है, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे पिस्टन यहाँ पे फिट हुई हुई है। ठीक है, और ये जो अंदर गैस फिल हुई हुई है, इसका जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम को यहाँ पे हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल स्टेट पे V1 से। ठीक है बेटे, और यहाँ पे पिस्टन की जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनिशियल स्टेट पे पिस्टन यहाँ पर है। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द कंटेनर की बेस से लेके पिस्टन तक की जो हाइट है, इस हाइट को यहाँ पे Y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटे, पिस्टन की हाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Y1 से। एक्चुअली हाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y से। हाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y से, क्योंकि बुक में हाइट को Y से कंसिडर किया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हम हाइट की बात करें तो हाइट को हम यहाँ पे Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम क्या है आपके पास, देख सकते हैं V1, और इनिशियल स्टेट पे जो पिस्टन की जो हाइट है, मतलब बेस ऑफ द कंटेनर की बेस से लेके पिस्टन तक की जो हाइट है, उस हाइट को यहाँ पे आपने क्या नाम दे दिया बेटे, Y1। ठीक है, फिर आपने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। इंटरनल प्रेशर बढ़ने से ये जो पिस्टन है ये मूव करते ऊपर चली जाएगी, पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली जाएगी। जब पिस्टन मूव करते हुए ऊपर आएगी, ठीक है, तो उससे होगा क्या, जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, इसका मतलब यहां से पिस्टन मूव करके यहां पर आ गई। अब पिस्टन जैसे यहां पर आई बेटे, तो अब इसका जो वॉल्यूम V1 था वो वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन यहां से मूव करते ऊपर चली गई, पहले वॉल्यूम क्या था V1, जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर गई, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इसका V2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई पिस्टन जैसे ही मूव करते हुए, पहले इसकी हाइट यहाँ पे Y1 थी, जैसे पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, अब पिस्टन यहाँ पर आ गई, तो अब पिस्टन की हाइट यहाँ से लेके बेस ऑफ द कंटेनर तक, पिस्टन की हाइट यहाँ से लेके कंटेनर की बेस तक क्या है बेटा, उसको हम यहाँ पे Y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटे, तो पहले आपने बोला कि भाई पिस्टन यहाँ पर थी इनिशियल स्टेट पे, तो हाइट क्या थी Y1, जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, अब पिस्टन से लेके कंटेनर की बेस तक की जो हाइट है वो क्या है यहाँ पे आपके पास Y2। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम की, कि भाई वॉल्यूम पहले यहाँ पे क्या था V1, ठीक है, इतना यहाँ पे पिस्टन यहाँ पर थी तो वॉल्यूम क्या था V1, जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई हीट सप्लाई करने की वजह से, ठीक है, तो वॉल्यूम V1 था, बढ़ के क्या हो गया बेटा V2। तो पिस्टन मूव करते ऊपर गई, तो पिस्टन ने जो भी वर्क किया, ठीक है, उस वर्क को यहाँ पे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और वर्क यहाँ पे फाइंड करेंगे। वर्क के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पिस्टन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करते हुए गई है,
ठीक है, पिस्टन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करते हुए गई है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आया है, वॉल्यूम में जो चेंज आया है उस चेंज को हम यहाँ पे डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए भाई, इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम क्या था V1, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन मूव करते हुए आ गई, तो जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर गई वॉल्यूम अब क्या हो गया बेटा V2। तो वॉल्यूम में जो चेंज आया है, ठीक है, वो चेंज यहाँ पे कितना है, इतना है, उसको हम क्या नाम देंगे, डेल्टा V। मतलब पहले वॉल्यूम था V1, फिर जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई वॉल्यूम क्या हो गया बेटा V2। अब V2 में से अगर V1 को माइनस कर दें तो आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा जो वॉल्यूम में चेंज आया है, ठीक है, हीट सप्लाई करने की वजह से। और वॉल्यूम में चेंज को आप यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा V से। पहले पिस्टन की हाइट क्या थी बेटा, Y1, ठीक है, हीट सप्लाई करने की वजह से पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, अब हाइट क्या हो गई, Y2। तो अब आपने पूछा, अगर आप देखें कि भाई यहाँ पे हीट सप्लाई करने की वजह से जो हाइट में चेंज आया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाइट मूव करते ऊपर गई है, पिस्टन मूव करते ऊपर गई है, तो हाइट में जो चेंज आया, हाइट का चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो फाइनल हाइट है, ठीक है, Y2, उसमें से इस Y1 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये जो हाइट में चेंज आया है ये हाइट में चेंज आ जाएगा। और हाइट में चेंज को यहाँ पे हम डेल्टा Y से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा Y से कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटे। आप देख सकते हैं कि भाई इनिशियल स्टेट पे जो हाइट थी वो क्या थी, Y1, फाइनल स्टेट पे जो हाइट है वो क्या है, Y2, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है वो V1, फाइनल स्टेट पे जो वॉल्यूम है वो V2। वॉल्यूम में चेंज आया तो वॉल्यूम में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिएगा कि भाई डेल्टा V कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फाइनल स्टेट का वॉल्यूम क्या था, V2, इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम V1, तो फाइनल स्टेट के वॉल्यूम V2 में से V1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हाइट की बात करते हैं कि चेंज इन हाइट, हाइट में कितना चेंज आया, तो चेंज इन हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हम डेल्टा Y से। और हाइट में चेंज कंसीडर करना है, हाइट में चेंज कैलकुलेट करना है, तो फाइनल हाइट में से इनिशियल हाइट को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चेंज इन हाइट आ जाएगी कि भाई हाइट में कितना चेंज आया, जिसको आपने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, डेल्टा Y से। यहाँ पे वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटे। आई होप डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। तो हीट सप्लाई करने की वजह से पिस्टन मूव करते ऊपर गई, ये जो भी वर्क हुआ उस वर्क का रिलेशन यहाँ पे आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटे। डायग्राम बना लें, डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद डायग्राम कॉपी करने के बाद हिंट डाल दीगा एक्सप्लेनेशन की, और हम पहले लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, उसके बाद रिलेशन को क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे, ठीक है बेटे। तो हिंट डाल दीगा एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। डायग्राम को एक्सप्लेन करना अपनी वर्डिंग में, आप लोगों को पता है इससे पहले भी हम जो है वो रिलेशन जो भी ड्राइव करते हुए हैं उसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है। जो भी डायग्राम बनाएंगे उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है बेटे। तो एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर filled with an ideal gas, consider a container filled with an ideal gas and a piston fitted in it. Consider a container filled with an ideal gas and a piston fitted in it, and a piston fitted in it. Full stop. And a piston fitted in it. At initial state, the volume is V1. At initial state, the volume is V1, and the height of a piston. At initial state, the volume is V1, and the height of a piston from the base of the container, and the height of a piston from the base of a container is considered as Y1, and the height of a piston from the base of a container is considered as Y1. Is considered as Y1. Full stop. When we supply some amount of heat, the piston is moving upward. When we supply some amount of heat, the piston is moving upward. It means that volume becomes V2. It means that volume becomes V2, and the height of a piston from the base of a container, and the height of a piston
from the base of a container is considered as y2. ठीक है, and the height of a piston from the base of a container is considered as y2. Full stop. According to the diagram, the distance covered by the piston is considered as delta y. According to the diagram, the distance covered by the piston is considered as delta y. The distance covered by the piston is considered as delta y. तो बेटा हीट सप्लाई करने की वजह से पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई और पिस्टन ने जो भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया उसको आपने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, डेल्टा वाई से. ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर्क का रिलेशन यहाँ पे हम करेंगे ड्राइव, और वर्क के रिलेशन में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. तो अब यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स की अगर हम बात करें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉरी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन, क्योंकि वर्क यहाँ पे किससे हो रहा है, पिस्टन से. तो पिस्टन ने जो भी वर्क यहाँ पे कवर किया है, जो भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है, उस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा वाई, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है बेटे, एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने लिख ली है. अब हेडिंग डाल दीजिएगा डेरिवेशन की, और डेरिवेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा बेटा, डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क. ठीक है, वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क का जो रिलेशन है, वो वर्क का रिलेशन क्या है बेटा, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस. ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास किसका रिलेशन आ जाएगा बेटा, वर्क का रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको F और S की वैल्यू चाहिए. F की जगह F की वैल्यू पुट करें, S की जगह S की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास जो है यहाँ पे वर्क का रिलेशन आ जाएगा. इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का. इसके बाद आपको जो फाइंड करना है वो लिख देंगे कि भाई आपने यहाँ पे पहले F का रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो आपने यहाँ पे बनाई, वर्क का जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा कि वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, वर्क के. तो आपने यहाँ पे सबसे पहले किसका रिलेशन फाइंड करना है, फोर्स का. ठीक है, फोर्स का रिलेशन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बेटा प्रेशर के रिलेशन से. ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे हम फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, और प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे. और प्रेशर की डेफिनेशन क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, मतलब पर यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स लग रही है वो क्या कहलाती है, प्रेशर. और अगर यहाँ पे हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का रिलेशन फ्रॉम द डेफिनेशन क्या बनेगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बेटा, प्रेशर. एरिया यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके P से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो ये रिलेशन हो जाएगा PA इक्वल्स टू F, और करके रिलेशन लिख लेंगे F का, F इक्वल्स टू PA. ठीक है बेटा, तो फोर्स का तो रिलेशन यहाँ पे आपने प्रेशर के रिलेशन से फोर्स का रिलेशन तो यहाँ पे बना लिया कि F इक्वल्स टू PA. अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, S की, डिस्प्लेसमेंट की, ताकि दोनों का रिलेशन जब आ जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें. तो यहाँ पे अगर हम S की बात करें तो S क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फॉर्मूले में वर्क का रिलेशन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे वर्क, किसी भी बॉडी ने जो भी डिस्टेंस कवर किया उस पर जो भी फोर्स लग रही है, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया उस पर जो भी फोर्स लग रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, वर्क आ जाएगा. और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क पिस्टन की वजह से हो रहा है कि पिस्टन इस पॉइंट से मूव करते हुए इस पॉइंट तक जा रही है. तो पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम एस की जगह कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे एस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको आपने यहाँ पे क्या नाम दिया, डेल्टा वाई. पहले पिस्टन की हाइट क्या थी, y1. ठीक है, पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई तो यहाँ पे हाइट हो गई y2. तो पिस्टन ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये आपको फाइंड करना है. तो y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा y.
तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, वो पिस्टन की वजह से हो रहा है। पिस्टन ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किसके बराबर है यहाँ पे बेटा, डेल्टा वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा देख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डेल्टा वाई के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी है वो किसके बराबर है, डेल्टा वाई। तो आपने एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, एफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, तो अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहां पे वर्डिंग लिख लेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू of f and s इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, तो f की जगह क्या आ जाएगा बेटा, pa, ठीक है, और s की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा वाई। चलते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू f की जगह क्या आ जाएगा बेटा, pa, और s की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई। ठीक है, तो पी ए डेल्टा वाई। अब यहां पे जरा देखिएगा बेटा कि जो यहां पे हम बात कर रहे थे किसकी, डायग्राम क्या है किसकी बेटा, जो हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए जो हमने जो डायग्राम कंसिडर किया है, ठीक है, उसमें हमने क्या लिया है कि कंटेनर लिया है। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक जो है वो आइडियल गैस फिल हुई हुई है, पिस्टन जो है वो लगी हुई है। तो जब यहाँ पे हम कंटेनर की बात कर रहे हैं तो कंटेनर के जो वॉल्यूम होता है, कंटेनर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो कंटेनर के जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एरिया जो होता है, एरिया बराबर होता है किसके, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है बेटा, एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर के और वॉल्यूम बराबर है पाई आर स्क्वायर इंटू एच के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन बनाएं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ए, और h जो है, हाइट जो है वो हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है, आप देख सकते हैं हाइट यहाँ पे क्या है बेटा, y। ठीक है, हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है हमने यहाँ पे, y से, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी वर्क हो रहा है उसमें जो पिस्टन ने हाइट कवर की है उसको आपने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, डेल्टा वाई से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई। ठीक है, हाइट की जगह क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे, डेल्टा वाई। और अगर आप यहाँ पे हाइट की जगह डेल्टा वाई कंसिडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वॉल्यूम है उसको आपने किससे कंसिडर किया बेटा, डेल्टा वी से। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर है ए डेल्टा वाई के। ये आपने एक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटे, दोबारा से देखिएगा कि ए डेल्टा वाई का रिलेशन यहाँ पे आपने ड्राइव किया और किसके बराबर आ गया, डेल्टा वी के। ठीक है, किस तरह से कि भाई वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है, कंटेनर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो पाई आर स्क्वायर की जगह आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा बेटा, ए, और हाइट जो है, हाइट जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट किसके बराबर है, y के। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हाइट कवर हुई है वो हाइट किसके बराबर है, डेल्टा y के। ठीक है, हाइट बराबर है बेटा डेल्टा y के। तो इस वजह से, ठीक है, हाइट बराबर है किसके, डेल्टा y के। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा y। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह ए पुट कर दिया। तो वॉल्यूम का जो रिलेशन था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए आ गया और एच की जगह यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डेल्टा वाई। ठीक है, और ए डेल्टा वाई की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट आपके पास
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, डेल्टा वाई के। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पिस्टन मूव करते हुए जा रही है, उसने जो वॉल्यूम यहाँ पे उसका जो चेंज आया, वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है, उसको आपने किससे कंसिडर किया बेटा, डेल्टा वी से। वॉल्यूम को किससे कंसिडर किया, डेल्टा वी से। तो जब आपने हाइट डेल्टा वाई ली है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, तो वॉल्यूम में जो चेंज आया है, वॉल्यूम भी उतना ही लेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। तो वॉल्यूम को आपने वी नहीं, किससे कंसीडर करते हैं यहाँ पे, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर हो गया किसके, ए डेल्टा वाई के। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो रिलेशन है, ठीक है, जो वर्क का रिलेशन आप ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपके पास ए डेल्टा वाई जो आ रहा है, तो ए डेल्टा वाई की जगह ए डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और ए डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल्टा वी, ठीक है। तो ए डेल्टा वाई की जगह हम ए डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, और ए डेल्टा वाई की जगह आपने पुट कर दिया डेल्टा वी, ठीक है बेटे। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया वर्क का, कि वर्क बराबर है पी डेल्टा वी, और करके इसको इस तरह से लिख लेंगे कि भाई आपने बोला कि भाई थर्मोडायनेमिकल वर्क का जो रिलेशन, वो जो सिंबल है वो डब्ल्यू है या डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अगर वर्क का रिलेशन, अगर आप वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी, और अगर डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिलेशन बन जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, ठीक है बेटे। यहां तक आके आपने थर्मोडायनेमिकल वर्क का रिलेशन ड्राइव कर लिया। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में हमने जो है वो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिकल वर्क का रिलेशन ड्राइव किया, ठीक है, और क्लास को यहाँ पे अब हम एंड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स जो लॉज हैं वो स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, थर्मोडायनेमिक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ कैसे जो है वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है बेटे। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी रिलेशन जो है वो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। तो क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, और जाते जाते फिर वही बात कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है वो लेक्चर को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।